हेलो स्टूडेंट्स, कल जैसा हमने बात की थी कि अपना पोलिनोमियल जो था वो कंप्लीट हो गया है और आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करें। 9th क्लास में जो अपने पास था वो था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी आपने। तो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे आती थी? आपकी आती थी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब जो है, अब क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल। तो ये लिखी कैसे है? जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी इसकी? वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस प्रकार मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन सोल्व करनी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सोल्व करनी पड़ेगी। अब दो वेरिएबल है तो सोल्व करने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशन की आवश्यकता होगी। अगर 2 इक्वेशन है हमारे पास तो हम सोल्व कर पाएंगे। देखो क्या है, कैसे इक्वेशन देगा आपको? 2 इक्वेशन देगा आपको, देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अच्छा, आप सबको पता है जो ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होगा? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब दो इक्वेशन दे दिया, समझ लो 2 लाइन दे दिया, 2 स्ट्रेट लाइन दे दी, इसके ऊपर कंडीशंस आएंगी, आप डिफरेंट कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन देखो कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन्स होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 2 लाइन्स देगा आपको, वो कैसी होगी? इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे। मान लिया एक लाइन आपकी ये, दूसरी लाइन ये है, तो ये कहाँ एक पॉइंट पे पी के ऊपर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। क्या क्या ये कहीं वो किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट क्या होगा आपका? पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइन। ठीक है? अच्छा, पी जो पॉइंट होगा, पी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आएगी, कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, हमने क्या ले लिया? डी ई ले लिया। ठीक है, तो डी ई क्या होगा? सॉल्यूशन होगा किसका? इन लाइंस का, या एक्स वाई की वैल्यू होगी डी ई। जो वेरिएबल्स हैं अपने, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? डी और ई। अब आपको कैसे पता चले कि लाइंस? आपको तो 2 लाइन ये दे रखी हैं, अब आपको पता नहीं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? देखो कैसे पता चलेगा। एक्स के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सेकंड के अंदर a2 बोलते हैं। y के कोफिशिएंट को b1, सेकंड के अंदर b2, c1 और c2 कांस्टेंट टर्म्स होंगी। तो कैसे पता चलेगा इंटरसेक्टिंग में? इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा इसके b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होगी किसकी वैल्यू? इंटरसेक्टिंग लाइंस की। मतलब जो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ x का वो फिर
इक्वेशंस के अंदर वो इक्वल नहीं होगा किसके कोफिशिएंट ऑफ y का इन बोथ इक्वेशंस। क्लियर? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई अपनी, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल दो। अच्छा, सॉल्यूशन कितने होंगे इसके अंदर? यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर। सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है तो सॉल्यूशन एक ही आएगा। x की वैल्यू एक आएगी, y की भी एक ही आएगी, दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। सेकंड जो होता है, सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सेकंड होता है कोइंसिडेंट लाइन। सेकंड क्या होगा आपकी? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स। इनको क्या बोलते हैं? ऐसी दो लाइन्स जो क्या हो, एक पॉइंट से शुरू होके बिल्कुल साथ साथ चलती है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाइन करते हैं। जब वन लाइन इज पार्ट ऑफ द अदर लाइन, एक लाइन जिसके अंदर दूसरे का क्या हो, पार्ट है, ऐसी लाइन्स क्या कहलाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन्स। जैसे कि एक लाइन है ए बी आपकी और एक लाइन क्या है आपकी? ए सी, ठीक है। तो ए बी किसका पार्ट है? ए सी का पार्ट है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन्स। इनको क्या बोला जाएगा? कोइंसिडेंट लाइन्स बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे बोलो सॉल्यूशंस बताओ, कितने सॉल्यूशन? हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस लाइन्स है? यहाँ भी एक के ऊपर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन, हर पॉइंट के ऊपर सॉल्यूशन। लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आएंगे, हर पॉइंट के ऊपर क्या देगी ये लाइन? सॉल्यूशन देगी आपको, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन लाइन्स के सॉल्यूशन होंगे आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। किसके लिए होंगे? कोइंसिडेंट लाइन्स। और कैसे पता चलेगा कि लाइन कोइंसिडेंट है? हमारे पास तो ये है, इनसे कैसे पता चलेगा? देखो, इनसे पता चलेगा क्योंकि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 और इक्वल है C1 बाई C2। मतलब जो रेशियो होगा इसका कोफिशिएंट ऑफ x, y and z in both equations are same, the lines are coincident। थर्ड जो आएगा अपना, थर्ड आती है पैरेलल लाइन्स। थर्ड कौन सी होगी? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स का सबको पता है, ऐसी दो लाइन्स जिनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट के ऊपर क्या रहे? सेम रहे। उन लाइन्स को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। क्या बोला जाएगा उनको? पैरेलल लाइन्स बोला जाएगा। अब आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइन कहीं पे टच करेंगी? ये कहीं टच नहीं करेंगी एक दूसरे को। अच्छा, टच नहीं करेंगी तो क्या कोई सॉल्यूशन होगा इनका? नहीं, कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ तो लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, टच नहीं कर रही, तो क्या आएगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसी लाइन से मिलेगी तो हमने सिर्फ पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है, आगे करना नहीं है छोड़नी। अब कैसे पता चले इसके अंदर कि लाइन्स पैरेलल है? बगैर ड्रा किए देखो, जैसे इसके अंदर पता चला है 1/A2 नॉट इक्वल टू 1/A2, इसके अंदर पता चला कि 1/2 आ गई,
तो इसके अंदर कैसे पता चलेगा? इसके अंदर होगा A1 बाई A2 इक्वल आ जाएगा D1 बाई D2 और नॉट इक्वल आएगा C1 बाई C2। मतलब जो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ x इन बोथ इक्वेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, x के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो y के इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल नहीं है। क्लियर? तो ये कंडीशन बनेगी अपनी। ठीक है, तो अब अपने पास क्या क्या हो गया? तीन चीजें होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा? A1 बाई A2 इक्वल आएगा B1 बाई सॉरी नॉट इक्वल आएगा B1 बाई B2। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। सेकंड है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन दूसरे के साथ चल रही है, एक लाइन दूसरे का पार्ट है। वन लाइन इज ए पार्ट ऑफ अदर। एक लाइन क्या है? दूसरे का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा आपका? केस क्या बनेगा? x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म के रेशियो के भी क्या होगा? इक्वल होगा। थर्ड जो पार्ट है वो है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा? इसके अंदर कोइंसिडेंट के अंदर सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। मतलब जितनी हमारी मर्जी है उतने हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होगा? तो वो लाइंस जो कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे वो पैरेलल लाइंस है। अब लाइन टच ही नहीं करी तो सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे? सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, चलो नहीं आएगा। तो केस कैसे बनेगा? A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल C1 बाई C2। क्लियर? तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन और ये केस बन जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज और हैं आपके पास इन्हीं से रिलेटेड, दो टर्म और हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये क्या होंगे? देखो कंसिस्टेंट क्या होगा अपना? कंसिस्टेंट वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो क्या देंगी हमें? सॉल्यूशन देंगे। पेयर ऑफ इक्वेशंस व्हिच गिव सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और पेयर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट गिव सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। तो आप कंसिस्टेंट लाइंस बता सकते हैं कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट बट पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ये दोनों लाइन कैसी हैं? कंसिस्टेंट है और पैरेलल लाइंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? ये बेसिक जो टॉपिक था अपना लाइंस पे। अब सॉल्यूशन होगा लाइंस का सॉल्यूशन भी करते हैं। देखो बेसिकली चार टाइप के सॉल्यूशन है हमारे लाइंस के। चार टाइप के सॉल्यूशन है। फोर टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब दो लाइंस है ना। वी कैन सॉल्व इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल
मतलब हम लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, चार डिफरेंट प्रकार से सोल्व कर सकते हैं और चारों अपने सिलेबस के अंदर है। हम क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को 4 डिफरेंट वेज से सोल्व कर सकते हैं और चारों अपने इसके अंदर है, सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है ग्राफिकल सॉल्यूशन। मतलब हम हमारे पास दो लाइन होंगी, दोनों लाइन के क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो जहाँ पे लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी वो उनका सॉल्यूशन होगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। हम हर चीज़ को बता सकते हैं किसके अंदर, ग्राफिकल सॉल्यूशन के अंदर। ग्राफ बनाना सीख रखा है हमने, पिछली क्लास में भी सीखा था, अब भी हो जाएगा आगे चल के। दूसरा जो सॉल्यूशन है अपना, दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, ग्राफिकल तो पता है सबको, ग्राफ बनाने हैं, सोल्व करने हैं। तो ग्राफ आप बना सकते हो, दो लाइन ड्रा करोगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो सॉल्यूशन हो जाएगा, वो पॉइंट सॉल्यूशन आ जाएगा ग्राफ के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, आपको दो इक्वेशन देगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ली, फर्स्ट मैंने 2x + y = 9 और दूसरी इक्वेशन ली मैंने x - y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा, दो इक्वेशन है हमारे पास, किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो और दूसरी के अंदर पुट करो। क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू, किसी भी की एक की वैल्यू निकालो और दूसरे के अंदर पुट कर दो। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा, x = 4 + y आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू को फर्स्ट के अंदर। देखो क्या आपको पता है, वो फ्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा आपका, टू इंटू एक्स की वैल्यू 4 + y = 9। हाँ भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का क्या आ गया, 3y = 1 बच गया और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब y की वैल्यू 3 इक्वेशन है अपने पास, कहीं पुट करो और x की वैल्यू निकालो, आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ये मेथड जो है ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ y थर्ड, क्योंकि थर्ड में पुट करना इजी रहेगा। y की वैल्यू क्या है, कहाँ पुट कर दी, थर्ड में। x किसके इक्वल आ गया, 4 + 1/3 के इक्वल आ गया। तो देखो इसको क्या बनाया, 13/3, ये आपका आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या है आपका, 13/3 और 1/3 सॉल्यूशन आया आपका। ठीक है, तो ये जो आपका जो तरीका था ये कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, आज आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और ग्राफ से उसको सोल्व करना है। फर्स्ट में जो है ग्राफ बनाने हैं लीनियर इक्वेशन से, सेकंड से
सेकंड के अंदर क्या करना है, आपने फर्स्ट के अंदर तो क्वेश्चन ही 2 या 3 है। सेकंड के अंदर आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, पैरेलल और क्या जो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंस लाइन के बारे में बताना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ फॉर्म करना है बस। तो आपका काम आज का क्या होगा, 3.1 और 3.2 दो एक्सरसाइज होंगी, दोनों बेसिकली ग्राफिकल मेथड के ऊपर है। आपको ये काम करना है, प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके हल ली जाएगी।